तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। और मैं बता दूं कि इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आज कराने वाला हूं। और एक बात और मैं बता दूं कि यह चैप्टर आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन तो हर साल आते ही आते हैं। अगर आपका भी सपना है कि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो और आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करें तो पूरे वीडियो में बने रहिए। आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे और एक भी क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत नहीं करके आएंगे और 400 प्लस तो आसानी से आ जाएगा अगर प्रतिदिन हमारे सारी वीडियो को आप देखते हुए चलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या पहला क्वेश्चन जो दे रखा है और ये मैं बता दूं कि जो पहला क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा गया है और 2023 के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन क्या हुआ था, आया हुआ था। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि लोहे के मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, सीडेराइड, दूसरा ऑप्शन है हेमेटाइट, तीसरा है पाइराइट और चौथा है बॉक्साइड। तो मैं बता दूं कि लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है तो हेमेटाइट है। और हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है ये भी आप लोग को याद रखना जरूरी है क्योंकि देखिए कभी कभी सूत्र से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको याद रखना है कि हेमेटाइट को जो सूत्र होता है Fe2O3 होता है। याद रख लीजिएगा कि लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है, हेमेटाइट है और इसका सूत्र क्या होता है Fe2O3 होता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात बता दूं कि लोहे के कुछ और अयस्क का नाम मैं बता रहा हूं जो कि आप लोग को याद कर लेना है। जैसे में मैग्नेटाइट का नाम आप लोगों ने सुना रखा होगा। तो मैग्नेटाइट भी किसका होता है, अयस्क। तो आपको याद रखना है कि मैग्नेटाइट भी लोहा का अयस्क है और इसका सूत्र क्या होता है तो Fe3O4 होता है। ये सूत्र के साथ भी आपको याद करते हुए चलने हैं, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और उसके बाद एक और मैं बता देता हूं कि सीडेराइड भी इसी का अयस्क होता है। किसका, लोहे का अयस्क भी सीडेराइड होता है। लेकिन मुख्य अयस्क बोला था इसीलिए मैंने हेमेटाइट लगाया था। समझ रहे ना, जो ऑक्साइड वाला पूछा था, समझ रहे ना। तो ये भी किसका अयस्क होता है, सीडेराइड भी लोहे का। और इसका सूत्र क्या होता है FeCO3 होता है। क्या होता है, FeCO3 होता है। याद रखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो बॉक्साइड दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सूत्र किसका होता है तो एल्युमिनियम के अयस्क का नाम है। किसका है, एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्या है, बॉक्साइड है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। और जितना मैं बताऊंगा उतना सफिशियंट है और आपको याद करते हुए चलने होंगे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया क्या कहलाती है। प्रगलन कहलाती है कि भंजन कहलाती है कि निस्तापन कहलाती है कि निक्षालन कहलाती है। तो मैं बता दूं कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ धातु में अवकरण करने की क्रिया जो कहलाती है उसका राइट जवाब जो होने वाला है ये होने वाला है प्रगलन। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, प्रगलन। देखिए जो भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन मैं बता दूं कि 2023 में क्या किया गया था, पूछा गया था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। क्रोमियम का, कि सिल्वर का, कि कॉपर का, कि जिंक का। तो मैं बता दूं कि साइनाइड विधि का उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है किसके, सिल्वर। तो राइट जवाब क्या है, सिल्वर। तो सिल्वर धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है, पाइरोलुसाइट निम्न में से किसका अयस्क है। पाइरोलुसाइट निम्न में से किसका अयस्क है। ऑप्शन में है मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक और लोहा। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो होने वाला है मैग्नीज का है। किसका है, मैग्नीज का है। तो आपको याद रखना है कि पाइरोलुसाइट किसका है, इसका राइट जवाब क्या हो गया, मैग्नीज हो गया, जो कि आपको याद कर ही लेने हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है इसीलिए मैंने आप लोग को बताया था, समझ रहे ना। देखिए कोई भी फालतू का चीज मैं नहीं बताऊंगा और वही चीज मैं बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है। तो जिंक ब्लेड है और देखिए कैलेमाइन दे रखा है। जिंक के अयस्क पूछ रहा है तो जिंक ब्लेड होता है, कैलामाइन भी होता है,
जिंकाइड भी होता है तो बॉक्साइड नहीं होता है। तो बॉक्साइड किसका होता है? तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम का होता है। क्या होता है? एल्युमिनियम के अयस्क होता है। बाकी ये जिंक ब्लेड हो गया और क्या कैलामाइन हो गया और जिंकाइड, तीनों के तीनों जिंक के अयस्क होते हैं। इसके सूत्र भी यहीं पे आप लोग को याद कर लेना है। तो जिंक ब्लेड का सूत्र होता है ZnS, और जो कि एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए ये भी याद रखिएगा। जिंकाइड के बारे में तो ये होता है ZnO। क्या होता है? ZnO। और कैलामाइन का क्या होता है? तो ZnCO3। क्या होता है? ZnCO3 होता है। याद रखेंगे तो ये सूत्र भी आप लोग को याद कर लेना है। तो इसका जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है बॉक्साइड, क्योंकि बॉक्साइड इसका अयस्क नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग कि अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं? नहीं। देखिए सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज नहीं होते हैं। ऐसा देखिए कि आपको पता है कि सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, ये तो एकदम सही लग रहा है कि सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं। और तीसरा क्या कह रहा है? सभी खनिज अयस्क होते हैं? नहीं, ये गलत है। और सभी क्षार भस्म होते हैं? नहीं, ये भी नहीं होते हैं, ये भी गलत है। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? तो इसका राइट जवाब होने वाला ए नंबर, कि सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2020 के एग्जाम में क्या किया गया था? पूछा गया था। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि 24 में भी ये क्वेश्चन क्या किया गया था? पूछा गया था। याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है? क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है कि गैंग कहा जाता है कि स्लैग कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि 7 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है ए नंबर होने वाला है, कि अयस्कों से, देखिए खनिज से धातु का निष्कर्षण करना ही क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। और जो अशुद्धि के रूप में निकलता है वो क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। मैं 2 क्वेश्चन यहाँ बता रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेना है। मैंने क्या बताया कि खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे, याद रह जाएगा। और जो अशुद्धि के रूप में निकलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? गैंग के नाम से हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल्य भट्टी में निम्न में से किस ऑक्साइड का ऑप्शन होता है? आयरन के ऑक्साइड का, कि कॉपर के ऑक्साइड का, कि सोडियम ऑक्साइड का, कि जिंक ऑक्साइड का? तो मैं बता दूं कि बाल्य भट्टी किसके निष्कर्षण में होता है? लोहा के निष्कर्षण में आप लोग होता है। आप लोगों ने जरूर पढ़ रखा होगा। देखिए जो भी क्वेश्चन है ये आप लोग को इतना इंपॉर्टेंट क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आयरन के ऑक्साइड क्यों होगा? आयरन का ऑक्साइड क्योंकि देखिए ये क्या होता है? बाल्य भट्टी में मतलब लोहे का निष्कर्षण करते हैं तो उसी में उपयोग करते हैं बाल्य भट्टी का। और ये 2020 में क्या किया गया है? पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या दे रखा है। कॉपर का मुख्य अयस्क है? कापर पाइराइट है, हाँ ये होता है। कापर ग्लांस भी होता है, ग्लेना नहीं होता है, सीडेराइड भी होता है। तो इसका राइट जवाब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि मुख्य अयस्क पूछ रहा है, तो कापर पाइराइट भी होता है। इसका कॉपर के अयस्क की बातें करें तो कॉपर के अयस्क तो तीनों दिखाई दे रहे हैं, कापर पाइराइट भी है, कापर ग्लांस भी है। याद रखेंगे ना? ये दोनों के दोनों है। लेकिन मुख्य पूछ रहा है तो मुख्य इसका कौन हो जाएगा? तो राइट जवाब जो होने वाला है इसका बी नंबर बिल्कुल क्या होने वाला है? सही होने वाला है। और इसका सूत्र आप लोग को याद रखना है कि आखिर सूत्र क्या होता है। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। CuFeS2 होता है। और कॉपर ग्लांस का अगर पूछता है तो कॉपर ग्लांस का क्या होता है? Cu2S। Cu2S ये भी आप लोग को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग कि देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। ये और इसके साथ हमने किया। यहाँ कार्बन क्या है? ऑक्सीकारक है कि अकारक है कि स्टेबलाइजर है कि इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं कि 10 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है वो होने वाला है ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला, ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? जिसमें ऑक्सीजन आकी क्या होता है? जुड़ता है। तो देखिए वाई के साथ ऑक्सीजन नहीं है, मिला हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है। लोहे का अयस्क अभी हम लोगों ने देखा था मैग्नेटाइट, सीडेराइट, हेमेटाइट। तो इसका राइट जवाब सभी होने वाला है। सभी के सभी लोहे के क्या है? अयस्क हैं। अगले देखिए एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा के अधिकता में उसके गलनांक से नीचे ताप पर गर्म किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भंजन, प्रगलन,
निस्तापन सभी। तो मैं बता दूं कि 12 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। क्या चीज? भंजन होगा। क्या होगा? भंजन। और कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ देता है कि भंजन और निस्तापन में क्या करिए, अंतर बताइए। अगला देखिए क्या है, कॉपर धातु का शोधन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटनीय शोधन, मंडल परिष्करण, वर्णिकी लेखक, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 13 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है वो ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, वैद्युत अपघटनीय शोधन होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। यह उजला अवक्षेप होता है किसका? पूछ रहा है। CuI2 का होता है कि Cu2I2 का होता है, Cu2SO4 का होता है कि I2 का होता है? तो मैं बता दूं कि 14 नंबर का जो राइट आंसर होने वाला है ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है, Cu(I2) होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि जिंक ब्लेड का अयस्क सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो जिंक ब्लेड के अयस्क का सांद्रण पूछ रहा है ना, तो इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो सी नंबर होने वाला है। जितने भी सल्फाइड अयस्क होते हैं, क्योंकि जिंक ब्लेड का सूत्र क्या होता है? ZnS, और जितने भी सल्फाइड अयस्क आते हैं उनका हम लोग किसके द्वारा करते हैं? तो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। इसलिए इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? सी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। ये मैं अभी बताया था आप लोग को कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों क्या कहते हैं? फ्लस्क कहते हैं कि गैंग कहते हैं कि स्ले कहते हैं कि मिश्र धातु? तो मैंने आप लोग को बताया था कि अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों क्या कहते हैं? गैंग के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। अगला देखिए क्या है, कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है। अभी मैं आप लोग को बताया था और आप लोग को कमेंट करके इसका आंसर बताना है, क्योंकि ऊपर में इस क्वेश्चन का आंसर बताया था और आप पढ़ रहे होंगे बारीकी से तो जरूर इसका आंसर आप लोगों ने देखा होगा। अगला देखिए क्या है, एल्युमिनियम के अयस्क है। एल्युमिनियम के अयस्क भी मैं बताया था क्या चीज है? बॉक्साइड। और ये डोलोमाइट किसका है बताइए? हेमेटाइट तो मैंने आप लोग को बताया था कि आयरन का है। अगला देखिए क्या दे रखा है कि मालाकाइट अयस्क है। क्या पूछ रहे हैं कि मालाकाइट किसका अयस्क होता है? तो मैं बता दूं लोहा का कि कॉपर का कि सिल्वर का कि जिंक का? तो मैं बता दूं कि मालाकाइट जो होता है वो कॉपर का होता है। किसका होता है? कॉपर का होता है। इस बात को याद रखिएगा। और इसका सूत्र क्या होता है? तो सूत्र भी सुन लीजिए, CuCO3 और CuOH2। तो कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रा ऑक्साइड होता है, याद रखेंगे। अगला देखिए क्या है, सिल्वर युक्त अयस्क है। सिल्वर युक्त अयस्क है, सिल्वर ग्लास, डोलोमाइट, लिम्नोनाइट, मैग्नेटाइट। तो क्या पूछ रहा है? सिल्वर युक्त, जो सिल्वर के युक्त होता है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो 20 नंबर का होने वाला है वो होने वाला है सिल्वर ग्लास। क्या होने वाला है? सिल्वर ग्लास होने वाला है। इस बात को याद रखिएगा। और सिल्वर ग्लास का सूत्र क्या होता है? Ag2S। ये होता है किसका? Ag का अयस्क होता है। इस बात को क्या करेंगे? याद रखेंगे। और आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देंगे, लेकिन हाँ आप लोग मेहनत करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे तो बेहद आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे और उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहिए। जय हिंद।